बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। जो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है ना, उस पे हम बात करने लगे हैं कि आपने अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्या बनाया हुआ है, किस तरह से आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है और आप उसको कैसे और बेहतर कर सकते हैं। इस टॉपिक में वो लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, वो आमतौर पे सोचेंगे कि यार हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये तो वो बात हो रही है कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट है उसको कैसे वो करें। तो वो फिर इस वीडियो को बंद करेंगे और वो कोई और चीज़ देखेंगे। लेकिन दरअसल यही वो गलती कर रहे हैं। जब आप ये सोच लेते हैं ना कि यार हमारे पास तो है ही नहीं, तो हमें क्या ज़रूरत है ऐसी बातों की, यही आप गलती कर जाते हैं। भले आपके पास जो भी प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो जो आपका बनेगा ना, पहले सोच में बनेगा। पहले आपके यहाँ बनेगा कि क्या क्या आपको लेना चाहिए, किधर लेना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। भले आपके पास जेब में एक पैसा नहीं है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इस पर बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से मतलब ये होता है कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट किस किस पॉकेट में रखी हुई है। यानी आपने रियल एस्टेट में कितना रखा हुआ है, गोल्ड में कितना आपके पास पैसा है, जो फिक्स डिपॉजिट आपका है, इंश्योरेंस में आप शामिल कर लीजिए, क्योंकि उसमें भी सेविंग इंश्योरेंस भी होती है ना साथ में, क्योंकि एक तो रिस्क कवरेज होता है, एक आपकी सेविंग भी है। या आपने कोई और मेथड अपना रखा हुआ है। पहली बात यह है कि कैश तो मिनिमम आपको रखना चाहिए। आपके अखराजात का सिर्फ 6 महीने का पैसा आपके पास कैश की शक्ल में मैक्सिमम होना चाहिए, सिर्फ 6 महीने का। 3 का भी हो तो चलेगा, क्योंकि आप कमा रहे हैं ना, पैसा तो आ ही रहा है ना। अपने पास रखेंगे तो डी वैल्यू होगा पैसा। हाँ देखिए, ये पैसा जो आपका ना रखने से डी वैल्यू होता है कैश की शक्ल में। तो एक और वीडियो में हम बताएंगे कि कौन सा पैसा जो है वो डी वैल्यू होता है। और जैसे करेंसी है, जैसे ये जो इंसानी करेंसी है वो डी वैल्यू होगी, जैसे कैश है, जैसे क्रिप्टो करेंसी है, जैसे। और जो अल्लाह ताला की करेंसी है, जैसे रियल एस्टेट है, गोल्ड है जी, ऑयल है, तो ये महंगा ही होगा, ये नहीं होगा नीचे। तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट का जो आपका जो पोर्टफोलियो है वो क्या है। देखिए, इन्वेस्टमेंट 2 तरह की होती है, या आप यूँ कह लीजिए कि इन्वेस्टमेंट में 2 बड़े ऑब्जेक्टिव्स होते हैं लोगों के। नंबर 1 होती है पैसिव इनकम उनकी, कि भाई उनकी पैसिव इनकम आनी चाहिए, रेगुलर आमदनी आनी चाहिए। और दुनिया भर में जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, उन्होंने अपना पैसा रियल एस्टेट में इसलिए रखा हुआ है कि भाई वहाँ से एक साफ सुथरी रेंटल इनकम आती है। स्टॉक एक्सचेंज में भी इनकम होती है, लेकिन वो कोई ऐसी इनकम नहीं है कि वो आपके पास हर महीने आ रही है। वो आपका जो डिविडेंड वगैरह आएगा, वो आमतौर पे आपके जो बेसिक कैपिटल है उसको इजाफा करता रहता है। तो वहाँ से लोग निकालने की बजाय निकाल नहीं पाते। लेकिन ये जो मेथड है रियल एस्टेट में पैसिव इनकम का, ये आपको ये है कि मंथली ब्रैकेट है, आपको किराया आ जाना है। या आपको अगर ईयरली ब्रैकेट है आपकी किसी के साथ तय है, तो साल का किराया आ जाना है और आपके अखराजात चल जाने हैं। तो ये जो 2 तरह है। एक पैसिव इनकम मैंने बात की कि आपको रेंटल इनकम आ रही है। दूसरा, आमतौर पे लोग कैपिटल गेन के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी जैसे फ़र्ज़ करें आपने डाउन पेमेंट पे कोई चीज़ ले ली, अब आपके पास एक प्रॉपर्टी ऐसी है कि जहाँ से किराया आ रहा है, एक प्रॉपर्टी आपकी ऐसी है कि जहाँ आपने डाउन पेमेंट दिया और उसके बाद इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर आप फर्दर इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। वो क्या कि कैपिटल गेन है आपका। यानी आपने साल में फ़र्ज़ करें 20 लाख रुपए दिया, तो इसका मतलब है साल में 20 लाख रुपये आपका साथ में कैपिटल गेन भी हो गया। यानी आपका जो वो 20 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, हो सकता है आपने करोड़ की चीज़ ली हो, तो जब करोड़ की चीज़ आपने लीवरेज करके ले ली, भाई आप उसको पैसा दे रहे हैं, और अब आपका करोड़ की चीज़ जो है वो हो सकता है कि बिल्डिंग सही बन रही है, कंस्ट्रक्शन तेज़ हो रही है, तो वो करोड़ वाला जो है ना, वो एक और ख़रीदार आ जाए वो कि जी मैं 1 करोड़ 20 लाख का ले लेता हूँ। तो आपने 20 लाख रुपये डाउन पेमेंट दिया, 20 लाख रुपये आपका प्रॉफिट है। आप 40 जेब में डालते हैं, 40 लाख रुपया, और आप उसको कहते हैं आप मालिक बन जाए। तो आपने 20 लगा के 20 कमा लिया, या 20 लगा के 15 कमा लिया, या 20 लगा के 10 कमा लिया। तो ये एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी ये भी होनी चाहिए। अगर आप कुछ पैसा गोल्ड वगैरह में रखना चाहते हैं, तो वो भी आप रख सकते हैं कि गोल्ड के अंदर भी आपको जो है ना, आपको कभी लॉस नहीं है।
और वो भी ऐसी चीज़ है कि रेडीली आप उसको किसी ज़रूरत पड़े तो सेल कर सकते हैं, और वो उसके बाद आप जो पैसा निकाल सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। तो वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ होनी चाहिए ताकि आपके बुरे वक्त में काम आए। इसके अलावा कुछ लोगों ने फ़िक्स डिपॉज़िट में पैसा डाला होता है, वो उनका अपना हिसाब है कि आप क्या उसमें से सोचते हैं। तो इस तरह आपने अपना जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई किया होता है ताकि हर तरफ से मुख्तलिफ तरह से आपको इनकम आए, आपका पैसा मल्टीप्लाई हो, तो ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। अब उनकी बात करते हैं कि जिनके पास पैसा ही नहीं है, तो वो जो है ना वो क्या, इस वीडियो से उनको क्या फ़ायदा होगा। देखें, ये जितने भी पैसे वाले लोग हैं ना, ये जिनके घर हैं, ये जिसका घर है या अगला जिसका घर है, या इनके पास कुछ और भी प्रॉपर्टी होगी, हो सकता है बिज़नेस हो, कुछ हो, आज से 20 साल पहले 25 साल पहले इनके पास शायद कुछ ज़्यादा ना हो, बल्कि 90% चांस है कि ये भी मेरी आपकी तरह स्ट्रगल कर रहे होंगे उस वक़्त। तो इन्होंने कहीं प्लॉट ले लिया था, फिर उन्होंने बाद में घर बना लिया, फिर इनके बच्चे भी साथ में कमाना शुरू हो गए, आमदनी के ज़राए बढ़ गए, हो सकता है इनका बिज़नेस ग्रो कर गया। तो ये इसी तरह सारे ग्रो होते हैं। लेकिन ये जो लोग थे ना, ये जो लोग हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है, एग्जिस्ट करती है, पोर्टफोलियो है, मुख्तलिफ तरह से उनको इनकम आ रही है, एक बात क्लियर है कि इन लोगों ने ना दूर की सोच ली थी। इन्होंने पहले सोच लिया था कि आज बीज डालेंगे ना तो ये कल को एक बड़ा दरख्त बनेगा, और जो गरीब रह गए ना उन्होंने सोचा ही नहीं था, उन्होंने बीज नहीं बोया था। क्योंकि कुछ आपको पता ना कि जैसे फसल है, एक बीज बोने का सीज़न होता है, उसके बाद गंदम की कुटाई होती है, और गंदम की कुटाई के बाद किसान जो है वो, जिसकी गंदम बहुत अच्छी होती है, वो छलांगे लगा रहा होता है ढोल की थाप के ऊपर, और जिसने बीज ही नहीं बोया तो आप सोचिए कि वो क्या करेगा, वो कितना खुश होगा, क्योंकि उसने बीज ही नहीं बोया था उस वक्त ना, उसके बाद उसने ज़मीन ही अरेंज की थी। कुछ लोगों ने किराए पे ज़मीन लेके उसके ऊपर मेहनत करके फसल उगाई होती है, और उसमें उन्होंने आप देखो ना, उनको भी देना होता है कि जिनकी ज़मीन है, जो ओन करते हैं, उसका रेंटल भी देना होता है, और उसके बाद उन्होंने खुद भी कमाना होता है। बिल्कुल इसी तरह से ज़िंदगी में हमने, अगर हमारे पास पैसा नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, पोर्टफोलियो हमारा नहीं है, तो हम वो बनाएंगे तो बनेगा, ऐसे कोई नहीं होगा, ऑल ऑफ सडन नहीं होगा, ना ही ऐसे होता है, ना ही ऐसे कभी हुआ है, ना ही ऐसे होगा। आपको प्रॉपर्टी विजन टीवी को सब्सक्राइब करना होगा, और हमारी जो मुख्तलिफ वीडियोज़ आती हैं उसको देखना होगा, और अपने जहन को इस तरफ आपको लाना होगा ताकि आप अमीर हों, रिच हों, आपके पास असासे हों, आपके पास जो है ना वो महंगाई असर ना करे, आपको खाने के लाले ना पड़े हों। यानी ये चीज़ें आपको ज़रूरी हैं। और हम पाकिस्तान में 1 करोड़ जिन लोगों के पास घर नहीं है, उनको घर दिलाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं ताकि वो लोग समझें, वो लोग एक डायरेक्शन को फॉलो करें, और उस तरह उनको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, और इससे ओवरऑल पाकिस्तान तरक्की करे। हम गरीब मुल्क नहीं हैं। हमारे ये जो कुछ करप्शन करने वाले लीडर्स और कुछ जिनको आखिरत भूली हुई थी, उन्होंने लोगों को ये दिमागों में ढोस दिया कि वो हम गरीब हैं या मुल्क गरीब है। वो गरीब, उन्होंने गरीब मुल्क को कर दिया, अब हम उनको माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन अमीर हमने मुल्क को खुद करना है, हमारे हाथों में मुल्क है। हम अगर बाशऊर होंगे, जैसे हमारे इमरान खान साहब कहते हैं, शऊर बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत। अगर किसी के पास शऊर नहीं है तो वो इंसान नहीं है, और अगर कोई इंसान नहीं है, जानवर है, तो आप सोचो कि जानवर जो है वो उसकी क्या लाइफ है। उसकी लाइफ है खाना खाना, हगना और बच्चे पैदा करना। तो अगर इंसान की भी यही अमल है तो वो जानवर है। इंसान क्या है? वो इंसान शऊर के साथ होता है, अक्ल के साथ होता है, इंसान विजडम के साथ होता है, इंसान फहम फरासत के साथ होता है, इंसान तदबीर के साथ होता है, इंसान दूर अंदेशी के साथ होता है। अगर ये खूबियाँ आप में नहीं पाई जाती बदकिस्मती से, तो ये फ़ौरन से पहले आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए, अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाइए। एक तो आपकी शख्सियत को 4 चांद लग जाएंगे, आप माला माल हो जाएंगे, और इससे मुल्क तरक्की कर जाएगा। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।